रख हौसला वो मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तो थक हार कर ना बैठ, ए फिजिक्स से लड़ने वाले विद्यार्थी नंबर में मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक के क्लास 12 झारखंड अधिविद्य परिषद इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025। जी हाँ दोस्तों 21 फरवरी डेट आप लोग याद रख लीजिए, 21 फरवरी भौतिक फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 25 सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे जो आपके 2025 के पेपर में डायरेक्ट हूबहू पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं किया वीडियो को दबा करके लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए के सभी प्रश्नों को देखेंगे जिसमें दोस्तों आप सभी का टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा और ग्रुप जो आपका बी रहेगा इसमें दोस्तों टोटली आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 21 फरवरी फिजिक्स के पेपर के लिए सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के 21 फरवरी फिजिक्स के पेपर के लिए बोलता है कि द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। पृष्ठीय आवेश घनत्व के एसआई मात्रक। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा क्योंकि दोस्तों एग्जाम के विद्यार्थी दोनों पेपर को देते हैं। मतलब कि जो इंग्लिश में लिखते हैं वो इंग्लिश को क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से रहेगा। ग्रुप ए ग्रुप बी दो पेपर आपको दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव, सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव। तो दोस्तों पृष्ठीय आवेश यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो घनत्व का जो एसआई यूनिट होता है वो दोस्तों आप सभी का होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा एनी डाउट है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रख दिया है कि पॉइंट चार्ज Q is placed an electric field of density E. The force experienced by, ठीक है, experienced by the charge will be। एक बिंदु आवेश Q को तीव्रता E के एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। आवेश द्वारा अनुभवी बल क्या होगा। मतलब दोस्तों कि आप सभी से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, इसको आप लोग विद्युत यानी कि इंसेटी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं Q को। तो दोस्तों फोर्स किस प्रकार से काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स दोस्तों आपको जो काम करेगा वो आप सभी का QE काम करेगा, यानी कि आवेश इनटू आप सभी का क्या हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है कि चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नीचे कमेंट कीजिएगा। आप सभी को साउंड जा रहा होगा क्योंकि दोस्तों इधर किसी का आज शादी है। ठीक है, तो शादी होने के कारण डीजे जो बजता आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो चलिए जो भी हम लोग का तो एग्जाम पर फोकस करना है। इनविटेशन मिला था लेकिन हम लोग गए नहीं क्योंकि दोस्तों एग्जाम सबसे पहले है। ठीक है, शादी तो आते जाते रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि फॉर एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। मतलब दोस्तों जो कैपेसिटर का जो एनर्जी होगा, ठीक है, वो दोस्तों इसमें से कौन होगा गलत, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया वो कौन गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्यू स्क्वायर बट्टे में 2a से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ क्यू भी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जो रिलेशन कौन नहीं सही होगा, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस की। इसका बाद दोस्तों अगर आप लोग देखिए 4 नंबर हाफ CV स्क्वायर, ये भी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा लेकिन कैपेसिटर में हाफ CV गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन के हिसाब से सही है लेकिन ऐसे गलत होगा। कैपेसिटर संचित ऊर्जा के लिए जो ये सूत्र यानी फॉर्मूला। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम 2025 21 फरवरी फिजिक्स के पेपर के लिए बार बार इसलिए पूरे कि आपको याद हो कि पेपर 21 फरवरी को है। इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी ohms लाइज ऑब्विएट बाय ऑल। विद्युत धारा में ओम के नियम का पालन किया जाता है सभी द्वारा।
सभी के द्वारा, डैश के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ओम्स का नियम पालन कब करते हैं? तो हम लोग ओम्स का नियम सभी धातुओं में, मेटल्स में क्या करते हैं? तो ऑब्जेक्ट करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एंजॉय लीजिएगा। थोड़ा म्यूजिक का भी आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर, द करेंट कितना दिया गया है? तो ये आप सभी का 3.2 एम्पियर दिया गया है। इज फ्लोइंग अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। दोस्तों की 3.2 एम्पियर की धारा कंडक्टर में बह रही है, प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कितना होगा? सबसे पहले तो आई का वैल्यू दिया गया हमारे पास, और दोस्तों आपको क्यू आवेश का वैल्यू आपको कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है कि नहीं सर जी? हाँ होता है। आपसे दोस्तों समय पूछा है, टी का वैल्यू पूछा है, ये वाट, टी बराबर क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, टी इज इक्वल टू कौन वाला सूत्र? Q × I। सर जी ये वाला सूत्र थोड़ी होता है, कौन वाला सूत्र होता है? तो I इज इक्वल टू होता है आप सभी का Q × T, ठीक है। तो T बराबर QI हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर, मतलब कि फॉर्मूला। अब यहाँ पर Q का वैल्यू पुट कीजिए, I का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आएगा। चलिए पुट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और I का वैल्यू आपका हो जाएगा 3.2 एम्पियर। तो 16 का 2 बार में 32 चल जाएगा, ऊपर आपका 2 चल जाएगा, मतलब कि 2 गुना, ठीक है, 10 का घात कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए, 2 × 10⁻19 यानी कि 10 × 2⁻19। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है, ये आप सभी, इससे आप लोग किस चीज को माप सकते हैं? तो दोस्तों इससे हम लोग से क्या कर सकते हैं? तो उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों को माप सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो 3 आंसर जो होगा कि वो हाई एंड लो रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात हो, बार बार बोल रहे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों 6वां नंबर चल रहा है। क्या लाइक किए वीडियो को? नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कीजिए। केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का अगले वीडियो इसका बाद दे देंगे ताकि नोटिफिकेशन जाए, आप लोग गुप्त सुनी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट 7 नंबर, 7 नंबर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग, ठीक है, एस्ट्रोनॉइड कैरिंग अ कलेक्टर करेंट आई इज, कि किसी लंबी परिनालिका जिससे आई विद्युत धारा प्रभावित हो रही है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली सूत्र है, सूत्र जो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? μ0 N I, N क्या? तो फेरो की संख्या है, I क्या है? करंट है जी। आपको नहीं पता सर जी? पता तो ऑप्शन नंबर 3 मारिए ना। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हेनरी इज यूज्ड यूनिट ऑफ, कि हेनरी इकाई, हेनरी दोस्तों किसका इकाई है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे आपसे पूछ रहा है। तो हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी हम लोग जानते हैं सर जी, हेनरी को होता है, ठीक है, जो किसका इकाई होता है? तो ये दोस्तों आपका बोथ सेल्फ म्यूचुअल इंडेक्स का, दोनों स्व और अननोन प्रतत्व, स्व और अननोन प्रतत्व, सेल्फ म्यूचुअल और म्यूचुअल इंडेक्स दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन फॉर जेनरेशन इन इंडिया, भारत में जनित्र के लिए घूर्णन की आवृत्ति, जनित्र सर जेनरेटर, गोल 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 गोल, शादी ब्याह में देखिएगा लगा देता है, लाइन उन कट जाता है, बिजली उजली नहीं रहता है तब। तो दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका आवृत्ति कितना है, कहां पर? इंडिया में, भारत में जेनरेटर का। तो भारत में जेनरेटर का जो घूर्णन की जो आवृत्ति है ये दोस्तों आपका 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़िएगा तो 11 नंबर आपसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस को रख दी गई है और आपसे पूछती है क्वेश्चंस, क्या पूछती है कि द एंगल ऑफ ए मिनिमम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द थिन प्रिज्म ऑफ द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स म्यू इज। दोस्तों अपवर्तनांक म्यू के पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का मान कितना होगा, कोण कितना होगा, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन पूछा दोस्तों प्रिज्म ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए। तो रिफ्लेक्टिव अपवर्तनांक के लिए कितना होगा दोस्तों, आप लोगों को, हम लोगों को पता है कितना होता है,
तो इसका जो मान होता है ये आप सभी का, ठीक है, μ-1 a होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11th। आगे अगर आप लोग बढ़िएगा इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 12 नंबर आपसे पूछती है, क्या पूछती है सर, जो पूछती है कि पूछता है, जो भी पूछ तो रहा है ना, कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आइज पीस इज, संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच बनने वाला जो प्रतिबिंब कैसा होता है। ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये डेरिवेशन आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदर्शक और नेत्रिका जो दो लेंस होता है, जैसे कि एक यहाँ पर लेंस होगा जिसको अभिदृश्यक बोलेगा, एक यहाँ जो अभिदृश्यक से बड़ा होगा, ठीक है। अभिदृश्यक बोले तो आपसे भी कहा माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आई पीस है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है। और इसमें दोस्तों अगर आप लोग इमेज देखिएगा, जो प्रतिबिंब जो आपका किसका बोलता है, तो इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, तो ये दोस्तों आप सभी का जो बनता है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, यानी कि रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। आगे 13 नंबर दोस्तों 13 नंबर क्या बोलता है, 13 नंबर बोलता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना एस्टैब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को स्थापित करता, ठीक है। कौन सा फिनोमिना दोस्तों, ये आपका पार्टिकल्स नेचर ऑफ द लाइट्स को क्या करता है, तो ये एस्टैब्लिश दिखाती है। अगर देखा जाए अगर क्वेश्चंस के हिसाब से, तो 13th का जो राइट आंसर है वो आप सभी का क्या हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका जो है बिल्कुल सटीक सही आंसर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इसका 14th नंबर क्वेश्चन आपसे आपके स्क्रीन पर रख दी गई है, पूछती है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए टू लाइट्स वेव, दोस्तों इस प्रकार से 16:9 क्या है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी। दोस्तों आपसे रेशियो पूछा इंटेंसिटी का क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला को ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। सर जी फॉर्मूला कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए पेज मेरे पास बिल्कुल आ चुका है, नया साफ सुथरा पेज है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का, ठीक है, मिनिमम का क्या बोला है वैल्यू पूछा आप सभी से, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों आप सभी का आप लोग याद रखा है √I1 प्लस √I2 बट्टे में दोस्तों आप सभी का हो जाता है √I1 माइनस √I2। I1 कितना है तो 16 है, I2 कितना है तो 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर I1 I2 की जगह लगा दीजिए और स्क्वायर उसका कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 16 प्लस 9 16 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर 16 का अगर आप लोग वर्गमूल कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 9 का 3 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 4 में से 3 गया है 1 इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी कि 49/1 इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम आपका आएगा 49, मिनिमम आपका आएगा 1। इंटेंसिटी इसका निकल करके आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी को मारिए गोली, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है वेवलेंथ ऑफ द मैटर, ठीक है, वेव इज गिवन बाय तरंग आवृत्ति के द्रव तरंग की तरंग ढेर होती है, ठीक है। तो द्रव तरंग की तरंग ढेर कैसी होती है दोस्तों, तो ये आप सभी का होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p। क्वेश्चन नंबर 15 का 1 नंबर। आगे बढ़िए 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय दिस, एक नाभिक की स्थिरता तय की जाती है डैश के द्वारा। तो नाभिक की स्थिरता आप लोग कैसे तय कीजिएगा, तो नाभिक की स्थिरता हम लोग तय करते हैं, कैसे तय करते हैं सर जी, तो ये हम लोग हमेशा तय करते हैं विंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के द्वारा, बंधन ऊर्जा प्रत्येक आपका न्यूक्लियन के द्वारा, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 17 नंबर, क्या बोलती है और बोलता है चलिए कि E बराबर mc²। आइंस्टीन साहब का आ गया नियम, तो कहा जाता है, तो आइंस्टीन तो सब जगह लिखेगा, आइंस्टीन यहाँ भी है, तीसरा में खाली प्लैंक है, तो प्लैंक वाला तो पहले कट जाएगा।
तो दोस्तों E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। एम सी स्क्वायर ये क्या है, ये क्या है आप सभी का, आइंस्टीन का तो फॉर्मूला है। तो आइंस्टीन का कौन सी फॉर्मूला है, तो ये दोस्तों आइंस्टीन का कौन सी फॉर्मूला है, अगर इसकी बात की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण होगा नहीं, सापेक्ष समीकरण होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, तो मास एनर्जी ऑफ द रिलेशंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को और हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैटरी को आगे बढ़ चुकी है। 18 नंबर, द डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा, ठीक है, इट हाफ टाइम इज, दोस्तों एक रेडियो धर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक लैम्डा है। तो दोस्तों इसका अर्ध आयु क्या होगा, अर्ध आयु पूछी है क्या होगी, आपको बताना है। टी हाफ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, टी हाफ का वैल्यू क्या होगा हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए 693 बाई दोस्तों के जगह लेमडा रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको लेमडा रखिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो लेमडा रखिएगा तो ये आप सभी का हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 2 log 2 बाई ए, आप सभी का हो जाएगा, यहाँ से 2 जो है कट जाता है वो आप सभी का जो, तो फाइनली जो आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये 2a बाई लेमडा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, टी हाफ का वैल्यू। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अभी 18 को क्वेश्चंस को देखे हैं, कोई दिक्कत है अभी आप लोगों को तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों देखिए मैं आप सभी से हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप सभी को पीसीएम में, पीसीबी में, ठीक है, साथ में इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स में 95% नंबर लाना है, साथ में सीएमएस में भी, कंप्यूटर साइंस में, तो आप लोग दोस्तों सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है दोस्तों ये 99 वाला गेस्ट पेपर, क्योंकि दोस्तों सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का हो इसी गेस्ट पेपर से आएगा और ऑब्जेक्टिव का भी, जिसका दोस्तों हम लोग व्हाट्सअप नंबर हम लोग देखा जाए तो 7564899048। आप लोग दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, ठीक है, 99 पे कर दीजिएगा ऑनलाइन और आप सभी को गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। और मैं कंठर्स हूँ कि हाँ गारंटी लेता हूँ कि आप सभी का 95% इस गेस्ट पेपर से आएगा ही आएगा। तो अच्छा नंबर लाना, बेहतरीन नंबर लाना है तो आप लोग इस गेस्ट पेपर को बाई कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में ये रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।